अस्सलामुअलैकुम, आईएनए न्यूज के साथ मैं हुरबाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 मई को कराने का ऐलान। वजीर बल्दियात पंजाब मियां महमूदुर रशीद ने सूबे में 15 मई को बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में महमूदुर रशीद का कहना था कि बराह रास्त बल्दियाती इंतखाब में हर शहरी अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करेगा। उन्होंने कहा कि माजी में किसी भी हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को काम नहीं करने दिया। हमारी ख्वाहिश है कि मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार निज़ाम दें। महमूदुर रशीद का कहना था कि अरकान असम्बली का काम कानून साजी करना होता है, लेकिन वो बल्दियाती नुमाइंदों का काम कर रहे हैं। अरकान असम्बली कभी फंड के पीछे और कभी ठेकेदार के पीछे होते हैं। वजीर बल्दियात ने कहा कि हमारा असल काम अवामी वसाइल का हल और कानून साजी है। बल्दियात का सारा काम अरकान असम्बली अपने जिम्मे लिए हुए है। नस्ला टावर केस, बिल्डर्स ने अदालत से जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल कर ली। नस्ला टावर केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए बिल्डर्स ने अदालत से जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल कर ली। बिल्डर्स ने नस्ला टावर केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत ने बिल्डर्स की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर केस में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। बारिश बरसाने वाला सिस्टम ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल। चमन में गरज चमक के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चमन शहर और कोसक टॉप पर तूफानी बारिश और तेज हवाएं चलने के साथ शदीद धुंध ने कोयटा चमन शाहराह पर आमदोरफ्त को भी मुतासिर कर दिया है। महकमा मौसमियात ने सुबह के औकात में बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई भी की है। इसके अलावा कराची में आज और कल सुबह के वक्त हल्की धुंध रहने का इम्कान है। आए जुनूबी पंजाब सूबा बनाएं, शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन को दावत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को दावत देते हुए कहा, आए जुनूबी पंजाब सूबा बनाएं। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कौमी मफाद में आईनी तरामीम पर इत्तेहाद जरूरी है। हमें मिलकर जुनूबी पंजाब सूबे के कयाम के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी पर इत्तफाक राय को यकीनी बनाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीटीआई की मंशूर में जुनूबी पंजाब के अवाम के लिए अलग सूबा बनाने का वादा किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं को दावत देता हूँ कि वो उसको हकीकत बनाने में हमारा साथ दें। बहैसियत जमात जुनूबी पंजाब सूबे पर मुसलसल काम कर रहे हैं। अली इमरान यूसुफ की मलकियत साबित होने वाली प्रॉपर्टी से 2 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद की रकम रिकवर कर ली गई। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान यूसुफ से नैब की रिकवरियों का सिलसिला जारी है। नैब लाहौर ने अली इमरान यूसुफ की मलकियत साबित होने वाली प्रॉपर्टी से 2 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद की रकम रिकवरी कर ली। सराय के मुताबिक अली इमरान यूसुफ की मलकियत में 5 कंपनियों में शेयर्स और 2 प्लाजों पे असासे सामने आए हैं। एहतसाब अदालत ने अली इमरान यूसुफ की जानिब से नैब को रिकवरी करने से रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अकराम नवीद की जानिब से अली इमरान यूसुफ के अकाउंट में भी 13 करोड़ रुपए से जायद मुंतकिल करने के शवाहिद मिले। नैब लाहौर की जानिब से अली इमरान यूसुफ के खिलाफ 23 करोड़ रुपए का ज़मीनी रेफरेंस अदालत में जमा कराया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी एरा और सरकारी हुकूमतों के फंड्स की खुर्द बढ़त के केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद अली इमरान को इख्तियारी करार दे दिया था। राबिया इमरान और अली इमरान की दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए थे। नैब का मौक़िफ़ था कि अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के फंड्स फातिमा डेवलपर्स को मुंतकिल किए गए। राबिया और अली इमरान को मुसलसल अदम पेशी पर इख्तियारी करार दिया गया। इससे कबल साफ पानी कंपनी केस में भी वो इख्तियारी करार दिए जा चुके हैं। रोजनामा मेरा मुल्क, कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। पीटीआई ने भी अपना हिसाब दे दिया, बाकी जमातें भी अपना हिसाब दें। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत फारूक हबीब ने मुतालबा किया है कि पीटीआई ने अपना हिसाब दे दिया, बाकी जमातें भी हिसाब दें। फारूक हबीब ने कहा, बहुत सारी सियासी जमातें फॉरेन फंडिंग लेती रही हैं। काजी हुसैन ने मौलाना फजल रहमान पर लीबिया से फंड लेने का इल्जाम लगाया था। बेनज़ीर ने नवाज शरीफ पर उसामा से फंड लेने का इल्जाम लगाया। स्क्रूटनी कमेटी बनाई जानी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस में नून लीग राह फरार इख्तियार करना चाहती है। असासों के जराए हर सूरत जमा कराना होंगे। कानून इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली हर जमात पर लागू होता है।
स्टेट बैंक को खत लिखकर तमाम सियासी जमातों के अकाउंट की तफसीलात मांगी जानी चाहिए। सच सबके सामने आना चाहिए। फारूक हबीब बोले, इसराइल और भारत की फंडिंग के इल्जाम साबित नहीं किए जा सके। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी को फौरी तौर पर फाल करे। बिलावल और मरियम बड़ी बढ़के मारते थे। सियासी जमातों के अकाउंट्स में शफाफियत होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के बुज़दिलाना वार, 3 एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के बुज़दिलाना वार में 1 एहलकार शहीद जबकि 3 एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर के नवाही इलाके बड़बीर में पुलिस मोबाइल वैन पर दस्ती बम से हमला हुआ, जिसके नतीजे में सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी सब इंस्पेक्टर के मुताबिक वो मामूल के गश्त पर थे कि उन्हें दस्ती बम का निशाना बनाया गया। जख्मी पुलिस एहलकारों को लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अबाबिल फोर्स, एलर्ट फोर्स और पुलिस एहलकारों ने जाए वकूआ पर सर्च ऑपरेशन किया। एक और वाक़े में पेशावर ही के इलाके हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में पुलिस चौकी पर दस्ती बम से हमला किया गया, ताहम उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुस्ताखाना मवाद की तशहीर पर खातून को सजाए मौत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर का जुर्म साबित होने पर फैसला सुना दिया। मुजरिमा को सजाए मौत के साथ 20 साल कैद और 1,50,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया गया है। रावलपिंडी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदनान मुश्ताक की अदालत ने मुजरिमा अनीका अतीक को तौहीन रिसालत के मुकदमे में सजाए मौत, जबकि मुजरिमा को साइबर क्राइम एक्ट के तहत और दीगर दफात के तहत मजमूई तौर पर 20 साल सजा सुनाई। सजा के साथ मुजरिमा को 1.5 लाख जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है। मुजरिमा अनीका अतीक पर सोशल मीडिया पर तौहीन रिसालत पर मबनी गुस्ताखाना मवाद की तशहीर का इल्जाम था। मुजरिमा के खिलाफ मुकदमा FIA साइबर क्राइम विंग रावलपिंडी में 2020 में हसनात फारूक की मदियत में दर्ज किया गया था। मुकदमे में तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब और इंसदाद साइबर क्राइम एक्ट की दफात शामिल थी। बच्चों के लिए जाली दवाओं की खेप पकड़ी गई। शहर कायद में बच्चों के लिए जाली दवाओं की खेप पकड़ी गई। FIA हुकाम ने मेडिकल मार्केट में 5 दुकानों को सील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने कराची के इलाके लियाकताबाद में छापा मारकर बड़ी तादाद में जाली दवाएं बरामद कर ली। FIA ने रंचोड़ लाइन और मेडिसन मार्केट में भी छापे मारे। हुकाम ने बताया कि मेडिसन मार्केट में 5 दुकानों को सील कर दिया गया है। दुकानों में सरकारी अस्पतालों की दवाएं फरोख्त की जा रही थी। याद रहे कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने FIA के हमरा कराची में बड़ा ऑपरेशन किया था। जराये ने बताया कि ड्रैप ने डाक खाना लियाकताबाद कराची ईस्ट मेडिसन मार्केट में छापे मारे। जराये का कहना था कि कार्रवाई के दौरान मुश्तबा मेडिसिन सैंपल्स की भारी मिकदार बरामद कर ली गई। मुलजिमान मुश्तबा सैंपल्स अद्वियात की पैकिंग तब्दील करके फरोख्त करते थे। सारा गुल पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर। पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा सारा गुल डॉक्टर बन गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में ख्वाजा सरा बरादरी को मुख्तलिफ सरकारी शोबों में नौकरियों के लिए ज़ेरे गौर लाए जाने के बाद वो टेक्निकी तालीम के हुसूल में भी पेश रहने लगी हैं। इस सिलसिले में सारा गुल पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा बनी है जिन्होंने डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर ली है। सारा ने अपनी तालीम जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से मुकम्मल की, जो जामिया कराची से इल्हाक शुदा इदारा है। सारा गुल ने डॉक्टर बनने पर कहा कि पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर बनने पर उन्हें फख्र महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगी। नादरा का ख्वाजा सरा अफराद के लिए जबरदस्त इकदाम। वाज़ेह रहे कि जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के MBBS के सालाना इम्तिहान 2021 में पहली पोजीशन एक लड़की ने हासिल की है। फातिमा तारिक ने 1800 में से 1395 नंबर हासिल किए। दूसरी पोजीशन मोहम्मद लुकमान ने अपने नाम की है, जिन्होंने 1391 नंबर लिए, जबकि तीसरी पोजीशन आशर अहमद खान ने हासिल की है, जिन्होंने 1385 नंबर लिए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।